राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो के अंदर। आज हम खड़े हैं कोरियन सेडान हुंडई वरना के सामने। आज हमारे पास जो गाड़ी है वो हुंडई की तरफ से आने वाली वरना 2026 फेसलिफ्ट वेरिएंट रहेगा। और हम इस गाड़ी के वेरिएंट के बारे में बात करेंगे तो HX6 पेट्रोल के अंदर ये जो गाड़ी वो रहेगी। आज हम इस गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ बात करेंगे जैसे कि ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है, कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर कॉस्मेटिक क्या क्या चेंज किए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि अगर हम इस गाड़ी की फ्रंट से या साइड लुक के बारे में बात करते हैं तो अगेन ये गाड़ी पहले के कंपेयर में थोड़ी सी इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई है। पहले से इस गाड़ी की लगभग 30 mm की जो लेंथ है वो बढ़ी हुई हमें कंपनी नज़र आती है। अब जो इसकी लेंथ आ रही है वो आ रही है 4565 mm की इस गाड़ी की फ़िलहाल जो लेंथ रहेगी। और हम इस गाड़ी की विड्थ के बारे में बात करेंगे तो 1765 है जो इस गाड़ी की विड्थ रहेगी। बात करते हैं हम गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो यहाँ पे कंपनी ने कोई भी काम नहीं किया। अगेन 165 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है जो फेसलिफ्ट से पहले भी आया करता था और वही कंपनी ने जो अब कंटिन्यू रखा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं फेसलिफ्ट के बारे में। अगर हम फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं तो अगेन हुंडई का लोगो साथ ही साथ DRLs की जो प्लेसमेंट है कंपनी ने वो भी दी गई है। जैसा कि हम अगर नीचे की तरफ बात करते हैं तो हमें इस बार जो बम्पर के ऊपर कंपनी ने कुछ अपना काम करते हुए नज़र आ रही है। बम्पर इस गाड़ी का जो कंपनी ने पहले से अच्छी लुक है जो इस गाड़ी की वो निखर के आ रही है। बात करते हैं इस गाड़ी के बम्पर के बारे में तो बम्पर है जो पियानो ब्लैक ग्रिल के अंदर गाड़ी का बम्पर रहेगा और पहले से जो शार्प लुक है वो बम्पर की अब निकल के आ रही है। बात करते हैं इस गाड़ी की लाइटिंग सेटअप के बारे में तो 4 LED लाइटिंग का सेटअप इस गाड़ी के अंदर हमें वो नज़र आ रहा है। साथ के साथ ऊपर की तरफ इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है। और हम बात करते हैं गाड़ी के कुछ एडिशनल फीचर के बारे में तो इस गाड़ी के अंदर हमें आगे की तरफ 4 जो पार्किंग सेंसर है कंपनी वो हमें प्रोवाइड कर रही है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में तो इस गाड़ी के अंदर हमें 6 एयर बैग ना होते हुए इस बार कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर 7 एयर बैग है वो हमें जो प्रोवाइड कर रखे हैं। एयर बैग के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर हमें ABS है वो कंपनी है जो प्रोवाइड करती है। आगे की तरफ है जो वो हमें डिस्क ब्रेक दिखने को मिलते हैं और पीछे की तरफ अगेन जो ड्रम ब्रेक कंपनी ने दिए गए हैं। अगर बात करते हैं इस गाड़ी के हम साइड लुक के बारे में तो साइड लुक पे ऐसा कुछ मेजर चेंजेस है वो कंपनी हमें करते हुए नहीं नज़र आती है। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल के बारे में तो R16 की जो कंपनी है हमें इस गाड़ी के अंदर जो टायर साइज़ है वो प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगेन इस बार इस गाड़ी के अंदर जो न्यू लुक के अलॉय हैं कंपनी ने हमें वो इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किए हैं। अगर बात करते हैं हम अपने ORVMs की तो ORVMs में भी जो कंपनी ने कहीं ना कहीं वेन्यू से इंस्पायर होकर इस बार इस गाड़ी के जो ORVMs की शेप है वो लगभग वेन्यू के ORVM की शेप जैसी कंपनी ने वो बना दी गई है। और ऊपर की तरफ है जो ORVM के वो उसके ऊपर है जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है। साथ में अगर बात करते हैं इस गाड़ी पे डी क्रोम के बारे में तो यहाँ भी कंपनी ने जो क्रोम का ऑप्शन क्रोम का जो यूज़ है साइड पे अपने खिड़की के साइड पे करते हुए नज़र आ रही है। अगेन डोर हैंडल्स पे भी जो क्रोम का काम है कंपनी ने वो बड़े अच्छे से स्मार्टली वर्क करके किया। साथ के साथ डोर हैंडल के ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर का जो ऑप्शन है कंपनी ने वो भी हमें प्रोवाइड कर रखा है। और हम बात करते हैं इस गाड़ी के ऊपर के बारे में तो ऊपर सनरूफ हमें कंपनी है जो वो प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ शार्फिन एंटीना कंपनी वो भी हमें जो है प्रोवाइड करती है। और बात करते हैं हम इस गाड़ी के बैक लुक के बारे में तो बैक ग्लास के ऊपर इस गाड़ी पे हमें जो डिफोगर का ऑप्शन है वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ स्पॉइलर अगेन हुंडई का लोगो और नीचे की तरफ जैसा कि कनेक्टिंग टेल लैंप है इसके अंदर जो है अपनी वरना की जो बैचिंग है कंपनी वो भी हमें जो है प्रोवाइड करती है। और बात करते हैं इस गाड़ी के हम एडिशनल फीचर्स के बारे में तो इस गाड़ी पे बैक कैमरा जो कंपनी हमें वो भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है कंपनी वो भी हमें इस गाड़ी के अंदर देने का जो है काम करती है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में तो 528 लीटर का जो बूट स्पेस है कंपनी वो हमें प्रोवाइड करती है। पीछे की तरफ कोई भी पीछे बूट के अंदर कोई भी कंपनी ने जो हमें बूट लैम्प प्रोवाइड नहीं किया है। अगर बात करते हैं हम इस गाड़ी के स्पेयर व्हील के बारे में तो R15 का जो स्पेयर व्हील है इस गाड़ी के अंदर स्टेपनी कंपनी में वो प्रोवाइड करती है। यहाँ कंपनी है जो वो कॉस्ट कटिंग करते हुए हमें नज़र आ रही है। चारों जो टायर हैं उसकी जो प्रोफाइल रहेगी वो रहेगी R16 लेकिन स्पेयर व्हील के अंदर कंपनी ने यहाँ कॉस्ट कटिंग की है, उसकी जो प्रोफाइल है वो है R15। जैसा कि हम देख सकते हैं फेसलिफ्ट के अंदर जो की चेंजमेंट है वो कंपनी ने नहीं की है। जैसे पहले की आया करती थी नॉर्मल की वैसे की है जो आती है। ऊपर की तरफ लॉक अनलॉक का जो बटन है कंपनी वो हमें प्रोवाइड करती है। साथ के साथ
जो अपनी बूट रिलीज़ करने का ऑप्शन है कंपनी वो भी हमें देती है। और एक जो बटन अलग से दे रखा है कंपनी ने होल्ड करके रखने पर, अगर हम उस बटन को होल्ड करके रखते तो अगर बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, तो सबसे पहले हमें 4 पावर विंडो का ऑप्शन है जो कंपनी वो प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड ORVMs का ऑप्शन है कंपनी वो भी हमें जो है प्रोवाइड करती है। अगर बात करते हैं इस गाड़ी के हम डोर हैंडल की, तो क्रोम का यूज़ कंपनी ने यहाँ भी किया है। साथ ही साथ एम्बियन लाइट जैसा कि पुराने फेसलिफ्ट में थी वैसे ही है जो वो रहेंगी। डैशबोर्ड भी लगभग सा पुरानी वरना जैसा ही है, लेकिन जो चेंजेस किया वो किया है इस गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर। ये स्टीयरिंग जो अपनी वेन्यू फेसलिफ्ट के अंदर आया है, जो वेन्यू की जो जनरेशन चेंज हुई है उसके अंदर यूज़ हुआ था, और अब जो वरना अपनी जो फेसलिफ्ट आई है वही स्टीयरिंग वेन्यू वाला उठा के इन्होंने कंपनी ने वरना के अंदर भी यूज़ कर दिया है। जैसा कि 4 डॉट का मीनिंग ये मॉस्को लैंग्वेज के अंदर हुंडई लिख रखा है। अगर दो अगेन इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो राइट साइड पे जो फीचर्स हैं वो अपने इंफोटेनमेंट के जो फीचर्स कंपनी ने वो हमें प्रोवाइड किए, वॉल्यूम अप डाउन का, साथ ही साथ मोड का और फेवरेट का ऑप्शन है जो हमें राइट साइड मिलता है। अगर बात करते हैं लेफ्ट साइड स्टीयरिंग के, तो यहाँ पे अपना क्रूज़ कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। साथ ही साथ अपने जो मीटर का जो कंट्रोल है कंपनी ने वो भी हमें प्रोवाइड किया है। अगर बात करते हैं कुछ और एडिशनल फीचर्स की, तो इस गाड़ी के अंदर हमें हेडलाइट लेवलर का जो ऑप्शन है कंपनी ने वो भी प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है कंपनी ने वो भी हमें प्रोवाइड किया है। इस गाड़ी के अंदर हमें हाइट एडजस्टेबल मैनुअली सीट का ऑप्शन है वो भी इस गाड़ी के अंदर हमें कंपनी ने जो प्रोवाइड कर रखा है। बात करते हैं हम गाड़ी के कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में, तो 8 इंच का जो इस गाड़ी के अंदर हमें डिस्प्ले कंपनी वो प्रोवाइड करती है। नीचे की तरफ ऑटो जो अपना एसी का ऑप्शन रहेगा कंपनी वो भी हमें प्रोवाइड करती है। अगर नीचे और बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ चार्जिंग पोर्ट्स के बारे में, तो 12 वोल्ट का जो चार्जिंग पोर्ट हमें दिया गया है, साथ के साथ USB का पोर्ट है वो भी दिया गया है। नीचे की तरफ हमें इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर मिलता है, साथ के साथ पार्किंग का और पार्किंग सेंसर बंद करने का ऑप्शन है कंपनी ने वो भी हमें इस गाड़ी के अंदर जो है प्रोवाइड किया है। ऊपर में हमें जो बटन मिलता है वो मिलता है सनरूफ ओपन करने का, साथ ही साथ कैबिन लाइट का ऑप्शन है वो भी कंपनी ने हमें दिया गया है। इस गाड़ी का जो ऑटो डिम IRVM कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर हमें जो प्रोवाइड कर रखा है। अगर बात करते हैं गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के बारे में, तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इस गाड़ी के अंदर हमें वायरलेसली म्यूजिक सिस्टम मिलता है। और जो अपने स्पीकर रहेंगे इस गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप है कंपनी ने वो हमें प्रोवाइड कर रखा है। जैसे कि HX6 वेरिएंट है, तो इस गाड़ी के जो स्पीकर रहेंगे अपने हुंडई जेन 1, कोई भी बोस के स्पीकर इस वेरिएंट के अंदर कंपनी ने वो यूज़ नहीं कर रखे हैं। अगर हम बात करते हैं अगेन स्टीयरिंग की, तो इस गाड़ी के अंदर हमें टिल्ट स्टीयरिंग का जो ऑप्शन दिया गया है। कोई भी इस गाड़ी के अंदर जो अपना टेलीस्कोपिक का ऑप्शन है वो नहीं रहेगा। साथ के साथ लेदर रैप जो स्टीयरिंग है कंपनी वो हमें प्रोवाइड करती है। अंदर स्पेसियस तो वरना काफ़ी रही है। आगे का स्पेस तो नो डाउट इस गाड़ी का अच्छा है। बैक स्पेस के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। साथ के साथ जो इस गाड़ी के अंदर आर्म रेस्ट हमें जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो में एडजस्टेबल आर्म रेस्ट रहेगा इस गाड़ी के अंदर। ये कुछ आर्म रेस्ट के अंदर का जो स्पेस है वो है। अगर बात करते हैं इस गाड़ी के कूल्ड ग्लो बॉक्स के बारे में, तो इस टाइप का इस गाड़ी का कूल्ड ग्लो बॉक्स रहेगा। काफ़ी स्पेसियस है जो ग्लो बॉक्स वो कंपनी हमें जो है प्रोवाइड करती है। अगर बात करते हैं हम ऊपर में, तो ऊपर में राइट साइड है जो हमें वो टिकट होल्डर का ऑप्शन दिखाई देता है, और लेफ्ट साइड के अंदर है जो वैनिटी मिरर का ऑप्शन है कंपनी वो हमें प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ सॉफ्ट टच के अंदर जो अपने ग्रेव हैंडल कंपनी वो भी हमें देती है। ऊपर की तरफ सनरूफ का ऑप्शन है कंपनी वो भी हमें जो प्रोवाइड करती है। अगर बात करते हैं इस गाड़ी के बैक के बारे में, तो बैक में हमें इस गाड़ी में पीछे की तरफ AC वेंट है वो मिलते हैं, नीचे कुछ स्पेस मिलता है, साथ ही साथ एक चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन है वो भी कंपनी हमें जो प्रोवाइड करती है। और इस गाड़ी के अंदर इस वेरिएंट के अंदर हमें जो अपने साइड कर्टेन है, बैक कर्टेन जिसको बोलते हैं, वो भी हमें जो प्रोवाइड कंपनी है वो करती है। ऊपर की तरफ हमें अगेन रूफ लाइट का ऑप्शन है वो भी कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के कंफर्ट के बारे में, बैक में कैसा कंफर्ट रहेगा, तो कंफर्ट नो डाउट जैसा कि मैंने आपको बताया इस फेसलिफ्ट के अंदर 30 mm जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई है। कंफर्ट तो नो डाउट अच्छा है, लेकिन अंडर थाई स्पोर्ट है वो मेरे को इस गाड़ी के अंदर कम लगा है पहले के कंपेयर में। और अब भी पहले भी अंदर थाई स्पोर्ट है वो कम था, लेकिन अब भी कंपनी ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर है वो काम करना चाहिए था। पीछे की तरफ भी हमें जो आर्म रेस्ट है, सेंटर आर्म रेस्ट का ऑप्शन है कंपनी ने वो भी हमें जो है प्रोवाइड कर रखा है। अगर हम इस गाड़ी के नेक रेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो चारों जो नेक रेस्ट है इस गाड़ी के वो एडजस्टेबल रहेंगे। आगे के भी दोनों और पीछे के भी दोनों जो नेक रेस्ट है वो एडजस्टेबल कंपनी वो हमें प्रोवाइड करती है।
इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो 4 सिलेंडर 1.5 लीटर का जो इंजन कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। बात करते हैं अगर हम इस गाड़ी के पावर स्पेक्स के बारे में, तो 114 bhp के राउंड और 143 Nm का जो टॉर्क है ये इंजन हमें निकाल के देता है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की माइलेज के बारे में, तो ऑन एन हाईवे कंपनी इस गाड़ी की माइलेज जो 18 से 19 से जो हमें क्लेम करके देती है। अगर हम इस गाड़ी के रियल लाइफ माइलेज के बारे में बात करेंगे, तो लगभग 15 से 16 के बीच जो माइलेज है वो फ्लक्चुएट होती है। तो इंजन के अंदर कंपनी ने कोई भी काम नहीं किया है। इंजन वही अगेन जो हमारा चलता रहा था पहले से मंदे टाइम से, वो इंजन कंपनी जो हमें वो प्रोवाइड करती है। जैसा कि वरना का फेस लिफ्ट वेरिएंट है, ना कि जनरेशन चेंज हुई है। हम उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में हुंडई इस वरना की जो जनरेशन है वो चेंज करेगी, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंजन के अंदर कोई ना कोई जो चेंज इवेंट है वो कंपनी लेके आएगी। लेकिन फ़िलहाल तो वही इंजन जो नॉर्मल जो पहले भी चलता रहा था वही इंजन कंपनी हमें देने का जो काम करती है। तो इसी के साथ आप लोग हमें ज़रूर बताइए आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। साथ के साथ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम अपनी कमियों पर ध्यान दें और आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियो बनाने का जो काम हम करते रहेंगे। थैंक यू। राधे राधे।